नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी जीके की ये जो सीरीज चल रही है, जो क्लासेस चल रही है, उसमें अपन एक नई क्लास आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो राजस्थान का, अभी वर्तमान में जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें पशु परिचर और सीईटी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। तो उन एग्जाम में तो ये क्लास काम में आनी ही है। स्कूल व्याख्याता वाले बैच में मैं ये बहुत अच्छे से करवा चुका था और अब पशु परिचर और सीईटी वाले बैच में भी अपन इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, आज थंबनेल में थोड़ा सा शर्ट मैच भी हो गया, वही शर्ट कोइंसिडेंट देखो जो थंबनेल में लगा हुआ है। एक्शन भी ये कर दें अगर तो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। चलिए, बढ़िया है। तो राजस्थानी भाषा और बोलियां, मतलब प्रश्न जहां से भी बने, पहले अपन एक बार बोलियां पढ़ लेंगे, ठीक है, भाषाएं पढ़ लेंगे। उसके बाद में अपन जो है साहित्यिक रचनाएं पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, किसी मैसेज आ रहे हैं, एक बार इन्हें जवाब दे देता हूँ, नहीं तो फिर बीच में डिस्टर्ब होंगे। 1 मिनट रुके। ठीक है, चलिए। तो अब अपन जो है अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को याद करवा दें। 96 नंबर की क्लास है और ये कहते हुए अच्छा लगता है कि अपनी जो क्लास हमेशा रही है तो सभी स्टूडेंट के लिए रही है और सभी स्टूडेंट के लिए निःशुल्क रही है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कई टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन कंटिन्यू इन चीजों को रख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपन रख पाते हैं क्योंकि आप लोगों का प्रेम स्नेह बहुत मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखो, कल बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आए, आज के जो सीईटी की टेस्ट सीरीज वाला वीडियो डाला था उस पे भी आए कमेंट, बहुत सारे आए कि सर आपको क्या हुआ है, गले को क्या हुआ है वगैरह। देखो, चलता है, जीवन है, समस्याएं चलती रहती है। जहां तक कोशिश यही की जाती है कि मतलब आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। मैंने क्लास में जिक्र ही नहीं किया था कोई भी, क्योंकि देखो चीजें हैं, शरीर है तो शरीर के साथ में कई सारी चीजें होती है, कभी कुछ बीमारी, कुछ चोट, कुछ हो जाता है, लेकिन जब तक हाँ मैनेज हो रहा है तब तक अपन रखते हैं क्लास को। मैं रेयर कंडीशन में ब्रेक करता हूं कि हाँ अब मतलब बिल्कुल ही अब नहीं ली जा रही तभी मैं ब्रेक करूंगा, बाकी जब तक चलता है तब तक चलता ही है। तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन वाली बात ऐसी नहीं है, चिंता वाली बात नहीं। चिंता वाली होती तो फिर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। तो ये तो जीवन ऐसे ही चलेगा, कुछ दर्द के साथ कुछ खुशियों के साथ कटेगा। चलिए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपन अब फोकस करें पढ़ने पे। तो देखो, जहां से प्रश्न बनेंगे वहां मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को फोकस करना ही है। देखो, जहां जहां प्रश्न बनते हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की मातृभाषा जो है वो राजस्थानी कहलाती है। अब राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत सारी उप भाषाएं कह दो, चाहे बहुत सारी बोलियां कह दो, ये सब आएगी। ठीक है, इसलिए बोलियों से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं और कैसे बनते हैं, अपन को कैसे सही करने हैं, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से। देखो, सबसे पहले यदि कोई भाषा आई है तो उसका विकास पूछा जाएगा और यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्रमिक विकास की। क्रमिक विकास का मतलब क्या है? एक निश्चित क्रम हो, जिसका क्या होगा, एक निश्चित क्रम हो। तो क्रम देखो याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए प्रश्न क्रमिक विकास से संबंधित पूछ लिया तो आप लोग जो है बाकी स्टूडेंट से आगे रहोगे। तो सबसे पहले यदि राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले सूरवीरता की बात होगी। किसकी होगी? शौर्य यानी सूरवीरता की बात होगी। तो आपको इस चीज से ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्रमिक विकास में पूछे तो शौर्य याद रखना है। और शौर्य से आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? सौर सैनी अपभ्रंश। अब ये सौर सैनी अपभ्रंश क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश भी एक तरीके से भाषा का ही मतलब एक रूप है, आप सरल तरीके से समझ लो। और ये बना है सूरसेन से, और सूरसेन जो क्षेत्र था वो ब्रज वाला था, तो वो वहां से जो है ये चला आया है और सौर सैनी अपभ्रंश कहलाया। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या आएगा? शौर्य की बात होती है, सूरवीरता की बात होती है, तो सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। इसके बाद में जो है गुर्जरात्रा क्षेत्र का प्रभाव पड़ा, तो गुर्जरी अपभ्रंश अपने को ध्यान में रखना है। क्रमिक विकास की बात है, देखो यहाँ पे एरो है क्रमिक विकास। उसके बाद में ध्यान रखना है
कि भाई पहले बात करनी है सौरवीरता की, उसके बाद में गुर्जरी अपभ्रंश की। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेंगे और उसके बाद में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है राजस्थानी। तो ये तो बात हुई आपके किसकी, क्रमिक विकास की। किसकी बात हुई, क्रमिक विकास की। अब ऐसे याद रख लो, ऐसे ही सही रहेगा, है ना। मैंने बताया जैसे सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश यानी कि शौर्य याद रखो, फिर अपने गुर्जर भाई बहन याद रखो कि हाँ सूरवीर बड़े होते हैं, फिर इसके बाद में ध्यान रखो कि राजस्थानी तो है ही, शौर्य की बात होती है। तो इस तरीके से याद रखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा और आप लोगों को चीजें जो है अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद हो गया ना आप सबको। क्या चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो मातृभाषा, ठीक है, राजस्थानी और क्रमिक विकास याद रखना है। क्रमिक विकास में सौरसेनी याद रखना है यानी सूरवीरता, फिर गुर्जरी अपभ्रंश और उसके बाद में राजस्थानी। आगे बात समझ पल्ले पड़ गई, लगाओ, मतलब इंपॉर्टेंट लगाना तो लगाओ, लेकिन गांठ बांध के इसको याद कर लिया है, अब भूलने का कोई काम नहीं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट का साइन लगाओ। इंपॉर्टेंट क्या, खिला ठोक के इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बार पूछा गया कि मतलब जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाया हो, जिसने मतलब पढ़ाना शुरू ही किया हो, वो सभी कह सकते हैं कि ये प्रश्न मेरे पढ़ाई में से आया, क्योंकि ये हमेशा हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। उद्योतन सूरी की बात हो रही है। उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला, अब मैंने तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा वत्सराज के समय पढ़ा रखा है, कुवलय माला, उद्योतन सूरी सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, अब ये जो है कुवलय माला जालोर दुर्ग में लिखी गई थी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक कुवलय माला में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है, ये प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि उद्योतन सूरी ने कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है। तो यहां पे सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया है। क्या, अभी चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को पता है वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष से 18 भाषा उद्योतन सूरी के मायने ध्यान रखनी, अपन नहीं ध्यान रखी नहीं तो दूजा ध्यान रख ली, तो अपन ध्यान रखनी पड़े। कि एक जनो कह दियो गुरुजी क्लास में फैक्ट ज्यादा आते हैं, आप थोड़ी सी मतलब स्टोरी सुनाया करो, कहानियां सुनाया करो। मैं कि भाई पेपर में अगर कहानियां आ जाए तो मैं कहानियां सुना दूं, मैं वह चीज पढ़ाता हूं आप लोगों को मक्खन। क्या ये विद्यार्थियों को विश्वास क्यों है, क्योंकि प्रश्न देखने को मिलते हैं। यदि प्रश्न देखने को नहीं मिले, यदि अपने पढ़ाने की शैली कहीं गड़बड़ हो, तो विद्यार्थी आजकल प्लेटफॉर्म मतलब कितने ही शिक्षक जो है पढ़ाने के लिए आतुर बैठे हैं, लेकिन विद्यार्थी क्यों यहां से पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें चीज क्या है, याद हो जाती है, एग्जाम में देखने को मिलती है। और चाहिए क्या, तीसरी ख्वाहिश रखते क्यों, दो चीजें पूरी हो रही है, बहुत है। तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख उद्योतन सूरी की कुवलय माला में। अब देखो कुवलय माला यानी कि कुंवर, ठीक है, कुंवर की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि 18 भाषाओं का उल्लेख है। खिला ठोक के इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि प्रश्न बनेगा भाई। ठीक है, प्रश्न बनेगा, ठीक, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है। अब देखो उस समय जो है मरु क्षेत्र, अपने पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र था, वो मरु क्षेत्र कहलाता था। तो मरु भाषा भी इसके अंदर शामिल थी, उद्योतन सूरी वाला ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थानी भाषा दिवस, ये तो 21 फरवरी के दिन आप लोगों को बहुत शानदार अपन ने जीजीडी फैक्ट बना के दिया था। यदि फिर भी नहीं पढ़ो ना आप इतने प्रयास करने के बाद भी, तो मेरे को लगता है कि अब भगवान को अवतार लेने का समय आ गया है और वो खुद ही अवतार लेके कहेंगे कि भैया अब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़, तभी शायद पढ़ोगे। इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं पढ़ो तो फिर तो यूं है कि भगवान अवतरित होने वाले हैं ये मान लो, और आपको पढ़ाने आएंगे, तब पढ़ लेना। फिर अब हमारे प्रयासों से नहीं पढ़ो तो फिर तो भगवान मालिक है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के दिन बहुत शानदार फैक्ट बना के दिया था आप लोगों को, है कि नहीं। किस किस ने पढ़ा बता देना। देखें, देखो 21 फरवरी को मनाया जाता है, कब, राजस्थानी भाषा दिवस। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे भी लगाओ इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे गुरुजी कहां कहां लगे इंपॉर्टेंट, तो भैया मैंने तो पहले ही कहा है मैं मक्खन निकाल के लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो मतलब जो कचरा था वो तो पहले ही मैं बाहर निकाल चुका हूं, तो यहां इंपॉर्टेंट लगेंगे। और लगेंगे क्या, पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख लो, पेपर में सवाल बने हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है ना, चलो देखो सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण जो है, अब ये जो है वर्गीकरण की किसने किया, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, इसलिए कहा है खिला ठोक के लगाओ इंपॉर्टेंट। ठीक है, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। क्या, वर्गीकरण ग्रियर्सन,
बोलते हैं तब भी उसमें लग ही रहा है वर्गीकरण ग्रियर्सन। तो याद तो भैया रखना पड़ेगा, इसके तो नाम में ही वर्गीकरण है। ये देखो ना कितना बड़ा नाम है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वर्गीकरण करके ही नाम रखा हुआ है, तो अपने को ध्यान रखना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम, क्या गुरुजी ऐसे थोड़ी लिखते हैं अब्राहम, अब 12 हम हो गया ये तो, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूं क्या, जॉर्ज अब 12 हम। अब 12 हम इसलिए लिखा है बंधु क्योंकि ये जो 12 है ना, इससे ध्यान रखना है 1912, ठीक है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कब लिखी गई ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि 1912 में लिखी गई थी। अब थान बताओ इतो याद कौन करा, कोई करा देगे कि पूरा पूरा जीके याद करावा। जीके मतलब क्या है, तो भय, ठीक है ना। अब आप लोगों का तो भय हम काफी सारे टीचर्स तोड़ चुके हैं, बाकी हम जब पढ़ते जीके गए तो यानी कि किसी ने बहुत बड़ा पत्थर जो है ऊपर रख दिया, अरे यार जीके, क्योंकि जीके का कोई और या छोर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टीचर्स जो है अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ चीजें, इसीलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाए जाते कि ये देख लेना। ये प्रश्न जो है हाल ही में बने भी है और आगे बनेंगे भी। 1912 इसलिए अब 12 हम इस तरीके से लिखा है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ध्यान रखना है। और ओपीडी पे एक क्लास दी थी, उसमें ये प्रश्न भी था और मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को व्याख्या करके बताया भी है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने ही मारवाड़ी के लिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया, मतलब प्रश्न बनने की लैंग्वेज जो होती है वो सीधी सीधी शामिल की गई है। प्रश्न बनने की लैंग्वेज क्या होगी, क्या सबसे पहले मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। अब मारवाड़ी क्या है, बोली, एक बोली है जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और प्रधान बोली है, भाषा भी कह सकते हो आप। लेकिन राजस्थानी के लिए मारवाड़ी का प्रयोग करने वाले जॉर्ज अब 12 हम ग्रियर्सन। अब 12 हम इसलिए है क्योंकि 1912 में आपकी पुस्तक आई थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो समझ गए। यानी कि ये पहली स्लाइड जो है देखने में क्या लगता है, तो गुरु कई जने पीडीएफ के भरोसे रहते थे ना, अब हमने बंद कर दी देंगे भी नहीं। जिसको पढ़ना है क्लास से पढ़ो और क्लास देख के नोट्स बनाओ, थोड़ी मेहनत आप भी करो। हम दिन रात मेहनत करते हैं तो मेहनत आपको भी करनी है, ठीक है। अब जो पीडीएफ के भरोसे रहते क्या है, पीडीएफ है, पीडीएफ 6 लाइनें लिखी हुई अलग अलग, ठीक है। कितने बुलेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और 6 बुलेट बटन लगे हुए हैं। लेकिन 6 बुलेट बटन को जब जिसने सुना है तो उसे ये वापस पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, साथ ही साथ उसने बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी ली है। तो इसलिए हम चाहते हैं आप पढ़ो, क्लास से पढ़ो, ताकि आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो ढंग से पेपर करके आओगे और ढंग से रिजल्ट दोगे, है कि नहीं। चलिए अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट का प्रॉपर समय दे रहे हैं, और तो क्या चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई है। अरे यार क्या समस्या है इसमें, तकनीकी। चलो भाई कोई दिक्कत कौन, आप सब अपने घर के ही हो। देखो अभी अभी ये पीडीएफ गई, जब आपने टाइम देखा होगा, मतलब आप लोगों के लिए अब आपको पता है इलेक्शन की ड्यूटियां भी है हमारे, ठीक है। सुबह का जो वीडियो था मैंने गाड़ी में से ही बनाया था, क्योंकि ड्यूटी पे जाना भी जरूरी है। छुट्टियां कैंसिल है, छुट्टियां भले चाहे कोई भी हो, आदमी मर रहा है तो भी अभी तो छुट्टियां मेडिकल बोर्ड बैठ जाएगा, लेकिन छुट्टियां नहीं मिलेगी, तो छुट्टियां है नहीं। अब वहां से आने के बाद आप लोगों ने टाइम देखा ही होगा, स्कूल से आने के बाद में खाली चाय पी है और सीधा क्लास रिकॉर्ड करना है। वो भी इसलिए कि टाइम फिर रिकॉर्ड करते हैं, बाद में समस्या कुछ बढ़ जाए घट जाए तो क्या पता क्लास ब्रेक नहीं हो, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग पढ़ने के लिए आप खुद तत्पर रहें, ताकि हमें भी पढ़ाने का आनंद आए कि हाँ चलो हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट है जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। और जब आप लोग सिलेक्शन लोगे ना, तो मतलब पढ़ाने वाले को तो खुशी होती है, लेकिन आपको जिंदगी भर की रोटी मिलने वाली है, तो वो आपके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी खुशी होगी। इसलिए मैं क्लास ब्रेक नहीं करता। कि क्लास जो है रेयर कंडीशन में रखी, अपने 4 दिन की छुट्टियां रखी थी होली, क्योंकि होली में स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी नहीं होते और उनके भी घर में काफी सारे काम होते हैं। फिर जो रेगुलर पढ़ने वाले वो सोचते हैं कि हमारी क्लास ब्रेक हो जाएगी। तो ये चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखो ये डिंगल और पिंगल,
इसमें आप लोगों को याद करने वाली जो चीजें हैं ये इसीलिए एक साथ इस स्लाइड पे ली है कि आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब इसमें ऐसे देख लो भले, एक तो ये वर्गीकरण डायरेक्ट देख लो और याद हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है। और जो कंफ्यूजन नाम की बीमारी होती है ना, उसको अपन दूर निकाल देंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं, इस चीज को याद करते हैं कि उत्पत्ति किसकी बात कर रहे हैं, डिंगल की, ठीक है। तो बेटा पढ़ ले, नहीं तो बापा माड़ी पा। यह मारवाड़ी साइड भाषा है, जिम कहे गोडवाड़ी भाषा। गोडवाड़ी में मतलब मार देंगे, ये ऐसा शब्द होता है ना हिंदी में, यहां कहते हैं माड़ी पा, ठीक है, माड़ी पा। तो यहां पे आप लोगों को यह ध्यान रखना है, मा डी और पा। अब ये क्या है, इनके बीच में ऐसे ऑब्लिक लगा देना ताकि आप लोग मिक्स नहीं हो, ठीक है। तो यहां से देखो ये है मारवाड़ी, ये है डिंगल और ये है प्राकृत, यानी कि उत्पत्ति। अब उत्पत्ति बात करें तो जब सौरसेनी अपभ्रंश अपन ने पढ़ा, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश अपन ने पढ़ा, तो सौरसेनी के समय ही प्राकृत भाषा भी चलन में थी। तो प्राकृत से इसका होता है उत्पत्ति, उद्गम होता है। तो ये कैसी, मतलब डिंगल की बात हो रही है, तो डिंगल में क्या ध्यान रखना है, प्राकृत और डिंगल की बात हो रही है, तो इसीलिए यहां पे ये है कि डिंगल और मारवाड़ी। अब डिंगल जो है, डिंगल से ही मारवाड़ी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है माड़ी पा। इस तरीके से आप लोगों को ये तो याद रखना ही रखना है। और यहां पे कैसे ध्यान रखोगे, यहां पे ध्यान रखना है बस पिंगल, बस पिंगल, बस इतना याद रखना। देखो पिंगल तो वैसे भी याद रखोगे कि पिंगल, तो पिंगल के साथ में बस याद रखना है, यानी कि यहां से ब से ध्यान रखना है ब्रज और स से ध्यान रखना है संस्कृत। स से क्या ध्यान रखना है, संस्कृत। तो यहां पे इसीलिए मैंने यहां पे है ना, इसीलिए इंग्लिश लेटर वाले आप लोगों को नहीं बता रहा, क्योंकि यहां पे भी देखो पी आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस पिंगल सीधा सीधा लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बस पिंगल और माडीपा दोनों में से कोई एक भी ट्रिक याद हो गई तो दूसरे का आपके कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज याद हो गई, क्या, माडीपा मारवाड़ी डिंगल प्राकृत और बस पिंगल यानी कि ब्रज संस्कृत और आप लोगों के पिंगल, ठीक है, ब्रज भाषा। अब देखो, अब इसी से आगे बढ़ना है आप लोगों को। अब देखो डिंगल के अंदर कि डिंगल कहां बोली जाएगी, तो ये क्या है, मारवाड़ी, माडीपा से याद किया मारवाड़ी, और मैं क्या हूं, सच्चा मारवाड़ी, पक्का मारवाड़ी, और मैं कहां से हूं, पश्चिमी राजस्थान से। तो मारवाड़ी ज्यादा कहां बोली जाती है बंधुओं, कहां बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये कहां की भाषा हुई, ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बोली जाएगी, ठीक है। इसी चीज को यहां पे याद कर लेते हैं, ये क्या है, ब्रज भाषा। अब ब्रज कहां, यानी कि यूपी साइड, मथुरा चले जाओ वहां की होगी, मतलब कृष्ण भगवान जहां जहां रहे हैं वहां, तो मथुरा साइड जाओगे ब्रज भाषा वहां की है, ठीक है। अब ब्रज वहां की है तो फिर पूर्वी राजस्थान, यानी कि उसके तो टच में कौन से आएंगे, भरतपुर अलवर वाला बेल्ट वो आएगा, तो यानी पूर्वी राजस्थान आएगा। तो ये पूर्वी राजस्थान। अब बताओ मुझे रटना कहां पड़ा, कहीं नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है, जीके बहुत इजी है और मजा आता है, बस मजा लेने वाला चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है, ये चारण समाज यानी चारणों की भाषा है। अब चारण समाज जो है राजस्थान साहित्य का मतलब केंद्र रहा है, दूरी रहा है, न सिर्फ यहां बल्कि मतलब आप कह सकते हो रियासत काल से पहले भी, जब राजशाही हुआ करती थी तब से, यानी वीर रस की यदि कविताएं हैं, दोहे हैं, वो सारे के सारे चारण समाज और चारण कवियों के इर्द गिर्द घूमते थे। मतलब सशक्त लेखनी के हस्ताक्षर यदि कोई कहे अपन, तो वो चारण समाज रहे हैं, ठीक है, चारण समाज के लोग। तो ये कैसी भाषा है, चारणों की भाषा है। मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये कहां पश्चिमी राजस्थान की बात हुई, तो अपने बताओ चारणों की देवी जो है अपने कौन है, देशनोक में कौन से, करनी माता। तो करनी माता का मंदिर कौन से भाग में है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में या पूर्वी में? तो आप कहोगे कि बीकानेर के अंदर है, और बीकानेर पश्चिमी राजस्थान में। तो फिर हो गया ये याद कि ये चारण समाज की भाषा रही है, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोगों को याद होगी पश्चिमी राजस्थान से। अब ये यहाँ पे प्राकृत ऑलरेडी ऊपर आया ही है, और प्राकृत के साथ में ध्यान रखना है गुर्जरी से उद्भव, ठीक है। प्राकृत के साथ में ऐसे याद रखना है गुर्जरी से उत्पन्न, ठीक है। चलिए ये याद रख लेना। और ये गीत के रूप में होती है, कैसे, गेता लिए हुए गीत के रूप में होती है, ठीक है। अब यही चीज यहां पे आओ तो ये भाटों की भाषा होती है, कौन सी, पिंगल, भाटों की भाषा होती है। और यहां पे संस्कृत, और संस्कृत है तो ध्यान रखना है कि सौरसेनी,
संस्कृत यानी कि स्वरसैनी अभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, संस्कृत यानी स्वरसैनी। और यहाँ पे क्या है, छंद और पद की मुख्यता होती है। यहाँ पे गीत है, यहाँ छंद और पद है। तो ये चीजें ऐसे ही याद करनी है ताकि आप लोगों को मतलब रटना नहीं पड़े। क्या चीज समझी अपन ने, डिंगल और पिंगल का पूरा वर्गीकरण समझा ही नहीं, अपन ने याद कर लिया है। कैसे याद किया है, सबसे पहले याद किया मडीपा के मारवाड़ी, डिंगल और प्राकृत, बस यहीं से जो है बाकी चीजें याद हो जाएगी। अब मारवाड़ी है तो पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान है तो करणी माता का मंदिर कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान, तो चारण समाज की ये भाषा रही है। गुर्जरी अभ्रंश साथ में याद रखना है, गुर्जरी याद रखा है तो ग से ध्यान रखना है, गीत के रूप में हो गया काम। पिंगल तो ब्रज भाषा का प्रभाव है, अपन ने बस पिंगल याद किया, ब्रज भाषा का प्रभाव है तो पूर्वी राजस्थान में चलेगी, और पूर्वी में चली गई तो ये भाटों की भाषा, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे संस्कृत तो अपन ने पढ़ाई है, संस्कृत पढ़ा तो स्वर से नहीं ध्यान में रखना है, और छंद और पद के रूप में। बस डिंगल और पिंगल आप लोगों के बिल्कुल आसान हो गया। जो चीजें भारी समझी जाती थी वो होती आसान है, बस समझने वाला चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई टावर कह दिया करे गुरुजी क्लास थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। अरे बेटा, क्लास और जिंदगी एक जैसी है, लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए। लंबी से क्या मतलब, यदि लंबी है और असरदार नहीं है तो क्या मतलब, लंबी बहुत सारी आती है क्लासें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यदि मैं 15 मिनट की क्लास दूं या 20 मिनट की भी दूं, वो यदि असरदार है तो काफी है, इनफ है। आप मेरी क्लास के नोट्स बनाओ, आधे घंटे की क्लास के नोट्स बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 20 मिनट की क्लास की नोट्स बनाओगे तो भी आपको पौना घंटा 1 घंटा लगेगा। तो जिंदगी और क्लास लंबी से मतलब नहीं है, असरदार होनी चाहिए कि वो उसने असर कितना किया है, वो प्रभावी कितनी है। समझ रहे हो? ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा के विकास की। तो देखो, राजस्थानी भाषा के विकास की यदि बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है गुर्जरी अपवन। देखो अब इसमें याद कैसे रखना है, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। भैया अब भी याद नहीं होगा तो याद होगा कब तक, या अब भी तू नहीं पढ़ेगा तो तू पढ़ेगा फिर कब तक। ऐसे याद करो, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। तरीका है पढ़ने का कि गुरुजी ये तो याद ही नहीं होते। अब मैं कहूं आप तो बोल ही नहीं पाओगे। क्या है, 11 से याद करना है, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। हुआ कि नहीं हुआ यार? क्या है, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। ये है इनकी मतलब आप कह सकते हो आगे बढ़ने का क्रम। ठीक है, 4 भागों में बांटा हुआ है, भाषा के विकास का क्रम है। ठीक है, अब देखो, और ट्रिक में याद करना चाहो इन्हें तो गुजरात पाक के पास है, मध्य चीन से दूर। ऐसे याद रख लेना। क्या याद रखोगे, गुजरात पाक के पास, मध्य चीन से दूर। बस बात खत्म है। चीन से दूर ही है गुजरात, पाकिस्तान के पास है, पता चलता है। तो गुजरात यहां से ध्यान रखना, गुर्जर अपभ्रंश। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखना है, पाक तो यहां से ध्यान रखना है प्राचीन राजस्थानी। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखना है, मध्य तो यहां से ध्यान रखना है मध्य पूर्वी राजस्थान। और फिर क्या लिखा है, चीन, तो चीन से ध्यान रखना है ये अर्वाचीन राजस्थानी। हो गया। और 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। भैया अब तो पढ़ ले रहे, नहीं तो फिर तू याद करेगा कब तक। ठीक है, तो यहाँ पे यही तरीका है याद करने का। ये देखो, आप डायरेक्ट पढ़ने जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज याद नहीं हो रही, छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, आगे पढ़ लूंगा, लेकिन आगे वो पढ़ा ही नहीं जाता, वो स्किप ही रहता है। जब अभी नहीं पढ़ा तो बाद में थोड़ी पढ़ा जाएगा। तो ये चीज याद हो चुकी है, ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण ग्रियर्सन के अनुसार भी देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है, पता है, आज का टॉपिक ऐसा है कि लगता है बोरिंग होगा, भारी होगा, याद नहीं होगा, लेकिन यहां जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू उनके लिए इंटरेस्टिंग है, सरल है, याद होने वाली चीजें हैं। ठीक है, चलो देखो, पश्चिमी राजस्थानी, देखो ग्रियर्सन के अनुसार वर्गीकरण है, तो ग्रियर्सन ने क्षेत्र के अनुसार बांटा है। देखो पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। यानी ये ध्यान रखना, एक में पश्चिमी लिया है, बाकी में पूर्वी तो लिया ही है, पूर्वी तो लिया ही है, पूर्व के साथ ज्यादा प्रेम था ग्रियर्सन का, पूर्वी लिया ही है, पूर्वी में उत्तरी, मध्य और दक्षिण जोड़ दिया है। तो ये वर्गीकरण भी याद। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषाएं बोली जाएगी, मारवाड़ है अपने इस तरफ,
तो मारवाड़ी बोली जाएगी, ठीक है। मेवाड़ भी इस तरफ आ गया, मेवाड़ी बोली जाएगी। बागड़, बांगड़ी कह दो या बागड़ी कह दो, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और शेखावाटी का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत ले लिया इन्होंने, ठीक है। अब उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान यानी कि अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा, ये वाले क्षेत्र आ गए। तो इसमें क्या मेवात, मेवात कह तो पौन क्यों आवे, अलवर, भरतपुर, ठीक है, जहां मेव बाहुल्य क्षेत्र। और अहिर वाटी, अहिर ज्यादा रहते हैं इसलिए अहिर वाटी भी कहलाया, राठ क्षेत्र भी कह दिया जाता है, ठीक है, इसलिए राठी भाषा भी वहां बोली जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अब फिर मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी, अब इसमें चूंकि मध्य शब्द आ गया और पूर्वी के टच वाला, तो फिर उसमें आ जाएगी जयपुर वाला क्षेत्र आएगा। तो देखो ढूंढाड़ी, और इसके अंदर ले लिया इन्होंने हाडोती को भी लिया है, मध्य पूर्वी के अंदर ही हाडोती को भी लिया है, जबकि लेना किसमें चाहिए था, दक्षिण पूर्वी में। अब अपन ने नहीं किया है ये ग्रेजुएशन भाई सब किए हैं, तो अपन को तो इनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। और दक्षिण पूर्वी में क्या लिया है, मालवी और निमाड़ी, मालवा से छूता हुआ क्षेत्र मालवी और निमाड़ी वाला। अब चूंकि ढूंढाड़ी के टच में आ गया हाडोती, इसलिए इसको हाडोती को भी इन्होंने इसके अंदर ले लिया। तो यहां से वैसे बताऊं आप लोगों को, प्रश्न वर्गीकरण से बनता कम है, ये पूछ लिया जाता है वर्गीकरण किया किसने, तो यहां पे ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। अब एक एक जो है अपन प्रधान बोलियां पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो बोलियां जो है वो क्षेत्रों के अनुसार याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कर लेता हूं मैं। देखो बोलियां जो है ना वो आप लोगों को क्षेत्र के अनुसार याद करनी है। कैसे कि ये देखो मारवाड़ी बोली, तो मारवाड़ी जो है राजस्थान की प्रधान मानक बोली मानी जाती है। प्रधान यानी कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली है। इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाएगा, डिंगल कहलाएगा, जो अभी अपन पढ़ के आए हैं माडीपा करके, है ना, पढ़ के आए हैं माडीपा करके। फिर देखो ये कहा, तो मारवाड़ कह दे तो जोधपुर नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, और जोधपुर से बीकानेर की शाखा निकली तो वो भी आ गई, तो जोधपुर, अब जोधपुर आया है तो भैया जोधपुर ग्रामीण, फलोदी वगैरह सब कुछ आ गए इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे, यहाँ क्या कह दोगे आप कि जोधपुर ग्रामीण भी आ गया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर फलोदी भी आ गया आप लोगों के, ठीक है, और क्या आया, बीकानेर आया है, जैसलमेर आया है, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही। तो फिर कहोगे कि क्या सर इसमें सांचौर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या इसमें आप लोगों के डीडवाना, कुचामन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो नए जिलों के अनुसार भी आपको सेट करना आना चाहिए, डीडवाना, कुचामन आएगा, ठीक है। फिर देखो इसकी उपबोलियां, किसकी, मारवाड़ी की उपबोलियां। तो देखो इसमें मेवाड़ी, बागड़ी, बागड़ी कह दो, चाहे यहां पे इसे क्या कह देंगे, वागड़ी भी कह देंगे, वागड़ी, वागड़ी या बागड़ी। फिर थली, बीकानेरी, शेखावाटी, खैराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी वो भी आ जाती है। मतलब ये सारी इसकी क्या है, उपबोलियां। और मारवाड़ी की उपबोलियों में ये याद रखने पड़ेंगे, ये सभी क्षेत्र के अनुसार इनके नाम पड़े हैं, ठीक है। फिर आओ आगे, फिर आई मेवाड़ी कि गुरुजी मेवाड़ी तो यहां उपबोली में आई है। उसी चीज को क्लियर करने के लिए यहां एक लाइन लिखी गई है कि उदयपुर के आसपास ये बोली कहा जाती है, उदयपुर यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी, ठीक है। फिर देखो यहां मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली बताया। अब यहां उपबोली आई ना, इसलिए ध्यान रखना है कि मोती भाई कह गया है, कौन, मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया ने यहां पे मारवाड़ी की ही उपबोली बताया है, किसे, मेवाड़ी को बताया है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन बागड़ी। अब बागड़ी के दो चाहे वागड़ी के दो, इसे क्या और कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं वागड़ी, ठीक है। तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। अब बांगड़ भी कह देते हैं, वागड़ कह देते हैं, ठीक है, इसलिए बागड़ी या बांगड़ी या वागड़ी नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या ध्यान रखो, ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है, और यहां पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे बनता है, भीली बोली के नाम से और किस बोली को जाना जाता है, तो फिर क्या, बागड़ी। और प्रश्न कैसे बनता है,
वागड़ी को भीली बोली के नाम से किसने बताया या संबोधित किया? तब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? ग्रियर्सन ने। इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है। आगे आओ, ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी यानी कि ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ में, और ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, यानी जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो देखो, उत्तरी जयपुर के अलावा शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है, आदि क्षेत्र, यानी कि क्या आया? केकड़ी भी आएगा, ठीक है, शाहपुरा भी आएगा, थोड़ा आएगा क्षेत्र, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा आएगा यहाँ पे क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। जयपुर ग्रामीण आएगा, ठीक है। और देखो, गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज भाषा का इस पे क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है ढूंढाड़ी पे। गुजराती का भी है, मारवाड़ी का भी, और ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ा है ढूंढाड़ी के ऊपर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आओ आगे, और देखो, अब ये छोटी छोटी है ना, ये बोलियां बहुत काम की है। ये देखो, तोरावाटी। अब तोरावाटी जो है ना, कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है, कांतली का बेसिन, इसीलिए कांतली नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे ये तोरावाटी बोली बोली जाती है, यानी कि नीम का थाना हो गया, ठीक है, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, आसपास का क्षेत्र कवर होगा। काठेड़ी, काठेड़ी जो है जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, स्पेशली पूछे, ध्यान रखना, जयपुर के दक्षिणी भाग में काठेड़ी बोली जाती है। कौन सी? काठेड़ी बोली, ठीक है। 84, जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली, यानी जयपुर और टोंक साथ में आएंगे, तब आप लोगों को ध्यान रखना है कि 84 के 84 गांवों की पंचायत बैठेगी जयपुर और टोंक में, तो ये दोनों साथ में आएंगे, तब ध्यान रखना है कि ये 84 बोली है, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर आगे चलो, नागरचोल। नागरचोल जो है सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में और टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में, यानी कि टोंक के साथ सवाई माधोपुर आए, तब आप लोगों को ध्यान रखना है कि नागरचोल है। कौन सी है? नागरचोल, ठीक है। ये क्षेत्रों के हिसाब से ही पूछी जाती है। आगे आओ, राजावाटी। जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राजावाटी है, ठीक है। और देखो, हाडोती। अब हाडोती क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है, बाबू जाको वाला, तो कोटा संभाग का क्षेत्र है, वहां पे बोली जाती है। मेवाती यानी मेवात क्षेत्र, मेव बाहुल्य अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। अहिरवाटी, यही अलवर के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि अहिर जाति ज्यादा रहती है यहाँ, और अहिर जाति का बाहुल्य क्षेत्र है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? राठी राठी के नाम से जाना जाता है। राठ क्षेत्र जो है ना, वो यही है, ठीक है। आगे आओ, मालवी। मालवी यानी कि मालवा के आसपास, मालवा का पठार भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। निमाड़ी, मालवी की ही उपबोली है, मालवी की ही उपबोली है। ग्रियर्सन का जो चौथा वर्गीकरण अपन ने देखा, उसमें निमाड़ी का जिक्र है, वो निमाड़ी क्योंकि मालवा का क्षेत्र से लिया गया, तो इसलिए मालवी की ये उपबोली है। गोड़वाड़ी, ये मारवाड़ी की उपबोली है, वैसे जालोर, पाली और सिरोही में ज्यादा बोली जाती है। और यहां पे एक और लिखो, अब सांचौर लिखो, ठीक है, क्योंकि सांचौर भी, ये गोड़वाड़ जो है, गोड़वाड़ बेसिन है, लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र है, अपन भूगोल पढ़ेंगे उसमें और क्लियर करूंगा। रांगड़ी, यहां पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। रांगड़ी में क्या होता है? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण होता है, इसलिए इसको याद रखने का एक तरीका है मामारा। क्या? मामारा। मालवी, मारवाड़ी और कहा क्या जाता है? रांगड़ी, ठीक है। और देवड़ा वाटी, यानी देवड़ा राजवंश का शासन रहा था, जो सिरोही है वहां पे बोली जाती है, इसे कहा जाता है देवड़ा वाटी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ये प्रमुख उपबोलियां हैं, बोलियां हैं, सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये चीज बतानी थी आप लोगों को, भूल गया था, टेलीग्राम पे डाली। वैसे जिस तरीके से अपनी क्लास की इंपॉर्टेंस है, उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपनी जीडी टेस्ट सीरीज, जो सभी विद्यार्थियों के हृदय में राज करती है। और इसलिए क्योंकि तमाम प्रश्न और उनकी बेहतरीन व्याख्या के साथ में चीजें आती है। निर्देश ऐप में जाओगे, लिखी हुई है। ये सीईटी की टेस्ट सीरीज जो है अपन लॉन्च कर चुके हैं, और मैं अब स्पष्ट कर दूं कि अपने होली, दीपावली, जन्मदिन और ये कोई ऑफर नहीं आते हैं, सिर्फ लॉन्च होती है तब ऑफर आते हैं। थोड़ा बहुत फायदा उठाना चाहते हो तो उसी समय उठा लो, बाद में भी आखिर में ज्वाइन करनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों को यह जरूर कहूंगा कि इससे वंचित रहना मत। क्यों? क्योंकि ये सीधी सीधी, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपका लेवल जांचना है इसलिए आप अभ्यास करें, वो नहीं है। ये आप लोगों को बहुत सारी चीजें देगी, यानी कि एक चैप्टर का निचोड़ क्या होता है वो कंप्लीट आ जाता है। मान लीजिए मेरे से क्लास में भी कोई चीजें छूटी है ना,
वो इसमें और इसकी व्याख्याओं में कवर होती है। इसलिए मैं कहता हूं प्राइस हम रखते हैं बिल्कुल कि आप दिहाड़ी में मतलब दिन दैनिक खर्च कर लेते हो, वो अपना जो है इसका सालाना मेंटेनेंस ही लेते हैं हमसे, ठीक है, सालाना मेंटेनेंस लेते हैं। मेरा लगभग आ जाता है 4-5 लाख का महीने का ऐप का मेंटेनेंस खर्चा, तो इतना मेंटेनेंस नहीं ले तो इसे मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए सिर्फ मेंटेनेंस लिया जाता है। आप लोग वंचित नहीं रहे, अभी भी कह रहा हूं, बाद में ज्वाइन करना चाहोगे और सोल्ड आउट हो गई तो नहीं कर पाओगे, समय रहते ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आखिर में ज्वाइन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि जो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उन स्टूडेंट के फीडबैक लेना और उनसे पता करना कि क्या है इसमें ऐसा कि हम ज्वाइन करें ही करें इसे, तो स्टूडेंट बताएंगे आप लोगों को, और खुद आप 1-2 प्रैक्टिस करके देखोगे तब पता चलेगा अच्छा ये तो मक्खन से भी बढ़िया चीज हो गई, बटर कह देते हैं इसको, तो जो भी कहो कह देना ये सीईटी की है, ये ओवरऑल और भी जो चल रही है सारी की सारी देख लेना, टेलीग्राम पे कई बार डाला गया है इनको, और वंचित मत रहना, क्योंकि बाद में फिर वंचित रहोगे, फिर कहोगे सर हमें लेनी थी सोल्ड आउट हो गई वगैरह। तो देखो हम तो स्पष्ट कह देते हैं, न आपको किसी ऑफर के भरोसे रहना है, लॉन्च होते टाइम ही ऑफर आता है, उसके बाद होली दीपावली चाहे कुछ भी निकल जाए अपने भाई वही रहती है स्थिति, क्योंकि जो उन्होंने पहले ज्वाइन की फिर वो ऑफर के नाम पे क्यों फालतू ऐसी चीजें, ऐसे आते ही नहीं हमें कि ये 51 है इसको 250 कर देते हैं, फिर ऑफर दे देंगे त्योहार पे, फिर ले जाएंगे 51 पे, या वो चीजें नहीं होती, जो है स्पष्ट है सीधा है, आपको अभ्यास करना है ज्वाइन कर लीजिए, नहीं करना चलो कोई बात नहीं, क्लासेस तो फिर भी आएगी और उससे पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए साथियों मिलते हैं अब अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।